पद निकालेंगे जो आपको रोमियो की पत्री उसका 9 अध्याय और उसका 21वां पद देखेंगे। रोमियो की पत्री उसका 9 अध्याय और उसका 21वां पद मेहरबानी से पढ़ें। खुदावंद का कलाम एक क्वेश्चन से शुरू हो रहा है और वो सवाल ये है, क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं क्या मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोंदे में से कि एक ही लोंदे में से एक बर्तन आदर के लिए एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए। अनादर के लिए बनाए। खुदा के कलाम में पौलुस इस प्रकार लिख रहा है रोमियो की कलीसिया को कि क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं है? कुम्हार मिट्टी पर अधिकार रखता है और जैसा चाहता है वैसा बर्तन बना देता है। मिट्टी उससे कुछ नहीं कह सकती। मिट्टी उससे ये नहीं कह सकती कि नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं, ऐसा बनाओ, इस तरह से नहीं, उस तरह से बनाओ। मिट्टी का काम है खामोशी के साथ अपने आप को अपने कुम्हार के हाथ में सौंप देना, और कुम्हार का काम है अपनी आकृति के अनुसार जो उसके दिल और दिमाग में है एक बर्तन बनाए। आगे 22वां पद। तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे बड़े धीरज से सही और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने अपनी महिमा के लिए पहले से तैयार किया अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की। वो हमारा कुम्हार है। बाइबल इस तरह से बताती है। अगर यशाया उसका 45 अध्याय और उसके 9वें पद को देखें, यशाया उसका 45 अध्याय और उसका 9वां पद। हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है। हाय उस पर जो अपने रचने हारे पर झगड़ता है। वो तो मिट्टी के ठीकरों में से एक ही ठीकरा है। क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी तू ये क्या करता है? क्या कारीगर का बनाया हुआ कार्य उसके विषय कहेगा उसके हाथ नहीं है। मेरे अजीजों, क्या हम लड़ सकते हैं अपने खुदा से? क्या कुम्हार से हम कह सकते हैं कि हमको कैसे बनाया, किस तरह से बनाया? हम तो मिट्टी के एक ठीकरे समान हैं। हम मिट्टी हैं। हम मिट्टी के लोंदे के समान हैं जो कुम्हार के हाथ में रहता है। और मैंने आपको बताया कि कुम्हार जिसे चाहता है, जैसी आकृति चाहता है वैसे बना देता है। कुछ को तो ऐसे बनाता है अपना क्रोध प्रकट करने के लिए उसको दंड दे, और कुछ को ऐसे बनाता है कि अपनी महिमा के अनुसार, अपनी दया से वो अपनी महिमा के अनुसार उसे इस्तेमाल करे। 2 तरह के बर्तन प्रभु बनाता है। वो हमारा कुम्हार है। एक तरह का बर्तन वो है जो दया के द्वारा बनाया गया है। एक तरह का बर्तन वो है जो परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया जाता है। मेरे अजीजों, हम और आप जो हैं वो एक बर्तन के रूप में हैं। एक ऐसे बर्तन जिसको हमारे कुम्हार ने हमें आकृति देकर हमको जो है बनाया है, और हम अपने कुम्हार से लड़ नहीं सकते, हम अपने कुम्हार से झगड़ नहीं सकते, क्योंकि हम रचने हारे थोड़ी ना हैं। हमको तो खुदा ने मिट्टी से बनाया है। आपको पता है आदम कैसे बनाया गया? आदम को खुदा ने मिट्टी से बनाया, क्योंकि वो हमारा कुम्हार है और हम उसके बर्तन हैं।
और खुदावन जैसा चाहता है वैसा बनाता है, पर कुछ को अपना क्रोध प्रकट करने के लिए, विनाशता के लिए बनाता है, और कुछ को अपनी दया प्रकट करने के लिए, अपनी महिमा के लिए बनाता है। पर आज जरूरत इस बात की है कि हमको जानने की जरूरत है, हमको अपने अंदर पहचानने की जरूरत है कि हम किस तरह के बर्तन हैं मेरे अजीजों, और हम अपना बदलाव कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि शाऊल जो है वो पूरी तौर से खुदा के अगेंस्ट था, कलीसिया के अगेंस्ट था, उनको सताता था, उनको मारता था। लेकिन एक दिन खुदावंद यीशु मसीह ने शाऊल की आकृति बदल दी, शाऊल का नेचर बदल दिया, क्योंकि वो हमारा कुम्हार है। अब शाऊल जो है वो पौलुस हो गया। अब शाऊल विनाशता के लिए नहीं बनाया गया है। अब शाऊल के लिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैंने इसको अन्य जातियों के लिए बनाया है, ताकि वो सुसमाचार को लेकर जाए और मेरे नाम को महिमा दे। खास तौर से हमें सोचने की बात है कि हम किस तरह के बर्तन हैं। क्या खुदा ने अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए हमें बनाया है? देखिए, ये खजाना तो मिट्टी के बर्तन में रखा गया है और कहीं नहीं रखा गया है। ये मिट्टी के बर्तनों में रखा गया है, ना कि सोने चांदी हीरे जवाहरात के बर्तनों में। क्योंकि बाइबल बताती है बड़े घर में बहुत तरह के बर्तन होते हैं, सोने के, कोई चांदी के, कोई काठ के, और हर बर्तनों का अपना एक अस्तित्व होता है। पर हमको और आपको खुदा ने मिट्टी से बनाया, मिट्टी से बनाया है। हमको बिल्कुल नीचा कर दिया है, और हम ऐसा नहीं है कि मिट्टी से बनाया है तो हम मिट्टी है, मिट्टी से बनाया है तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है, मिट्टी से बनाया है तो कोई वक़्त नहीं है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मिट्टी से बनाकर उसने अपनी महिमा और अपने जलाल के लिए वो खजाना रखा हुआ है, जो परमेश्वर का वचन है, वो हमारे अंदर पाया। सो हमें सोचने की बात है कि किस तरह से खुदा ने वो खजाना हमारे अंदर रखा हुआ है, ताकि हम उसके काम आ सके, उसकी महिमा कर सके, उसका आदर कर सके। क्या है आपके अंदर, किस तरह के हैं मेरे अजीजों? मैं ऐसा समझता हूं कि बर्तन वो जो मालिक के काम आ सके, बर्तन वो जो मालिक के काम आ सके, और ऐसा बर्तन जो है बिल्कुल बहुत साफ सुथरा रहता है, जो हर रोज इस्तेमाल किया जाता है। हमारे यहाँ कुकर को देखिए, वो बिल्कुल स्टील का कुकर है, बहुत सारे बर्तनों पे बहुत साफ सुथरा दिखाई देता है, क्योंकि उसे हर रोज उसमें दाल बननी है, हर रोज उसमें कुछ ना कुछ बनता है, और हर रोज उसको साफ करना होता है। सो मेरे अजीजों, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, खुदा ने हमें बर्तन बनाया है, और हमारे अंदर बेशकीमत अपने वचन का खजाना रखा हुआ है, और अब हमें उसकी महिमा के लिए, उसके काम के लिए क्या हम इस्तेमाल हो रहे हैं, सवाल ये उठता है। और इसीलिए पौलुस जो है इस बात को रोमियो की कलीसिया को लिख रहा है, क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं है? उसको पूरा अधिकार है, लेकिन कुछ बर्तन उसने अपने आदर के लिए बनाए हैं और कुछ बर्तन अनादर के लिए बनाए हैं। पर सवाल उठता है, आप जो परमेश्वर के बर्तन हैं, वो कितना परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, वो कितना आदर के योग्य बन रहे हैं? ये सोचने की बात है, ये समझने की बात है। जी हाँ, वो हमारा कुम्हार है, वो बनाने वाला है, उसने हमारे अंदर खजाना रखा है। थोड़ी देर के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जो बर्तन बनाया, वो अपनी महिमा के लिए बनाया। हम अपने आप नहीं बन गए, हम काई ओई से नहीं बन गए, हम कोई कीड़े से नहीं बन गए, हमारा अस्तित्व कीड़ा और बंदर नहीं है।
क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम को आदम की लिए मिट्टी सानी और उसने कहा आओ हम इसे अपने स्वरूप में बनाए, जैसा खुदा है वैसा आदम उसी अस्तित्व में था, उसी स्वरूप में था जो बनाया गया। पर मेरे अजीजों, मानने की बात यह है कि खुदा हमारा बनाने वाला है और खुदा जो चीज बनाता है जो खुदा के काम आ सके, उसके अंदर वो खजाना रखता है ताकि वो परमेश्वर की महिमा कर सके। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 45 अध्याय और उसका 7वां और 8वां पद। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 45 अध्याय और उसका 7वां और 8वां पद मेहरबानी से पढ़ें। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा कि ये यूसुफ है, ये यूसुफ है जो मिस्र में पहुंचाया गया है। और ये सिचुएशन ये है कि यूसुफ के भाई अब उस मिस्र में यूसुफ के सामने महल में खड़े हुए हैं और यूसुफ उनसे बात करना चाहता है और यूसुफ अपने आप को उनके ऊपर जाहिर करना चाहता है, पर ये जान रहे हैं कि उन्होंने क्या बर्ताव यूसुफ के साथ किया है, कहीं कोई ऐसी गलती तो नहीं की, कहीं ऐसा कोई चीज़ तो नहीं की है। और आज शायद ये यूसुफ जो है मुझको दंड देगा, मुझको हम लोग को मार देगा, और इस तरह से ये डरे हुए हैं। पर यूसुफ उनसे बात कर रहा है और वो इस बात को ये कह रहा है क्योंकि उन्होंने ये समझ लिया है कि हमने जो है इसके साथ बुरा बर्ताव किया है, हमने जो है यहाँ तक पहुँचाए जाने का कारण हम हैं। पर नहीं मेरे अजीजों, जो यूसुफ है वो बात कर रहा है और कह रहा है क्या, इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा है कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। यूसुफ को फिरौन पर के बाद अगर अधिकारी बनाया है तो किसने बनाया? खुदा ने बनाया। उसके भाइयों ने जो बुराई करनी थी कर ली, पर खुदा ने यूसुफ को एक ऐसा पात्र बनाया जो मालिक के काम आ सके। मेरे अजीजों, आपको बताना ये चाहता हूं कि खुदा को हर व्यक्ति की जरूरत है। खुदा हर व्यक्ति से प्यार करता है और उसको मालूम है कि मुल्क कनान में एक बड़ा अकाल पड़ेगा। मुल्क कनान में लोग भूखे मरने लगेंगे, पर मेरे लोग मुल्क कनान में रहते हैं, मेरे लोग जो है मुल्क कनान में रहते हैं, तो उनके बचाव का कारण क्या होगा? कौन होगा? कहां जाएंगे? कैसे करेंगे? क्योंकि खुदा हमसे प्यार करता है, इसलिए पहले से पहले इंतजाम करता है। और उसने यूसुफ को बनाया, उस अधिकार से बनाया कि ये मालिक के काम आ सके। और वाकई खुदा ने एक ऐसा रास्ता निकालकर उसको वहां तक ले गया, दर्द से ले गया, तकलीफ से ले गया, मुसीबतों में से ले गया। लेकिन आज यूसुफ इस बात के लिए एक गवाह है कि मैं यहाँ पर पहुँचाया गया हूँ तो तुम्हारे कारणवश नहीं पहुँचाया गया हूँ। पहले ही ये प्लान खुदा ने कर दिया था, पहले ये प्लान खुदा ने मेरे व्यक्तिगत जीवन में रखा था। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? क्या मैंने दर्शन की बातें तुमसे शेयर नहीं की थी? मेरे अजीजों, अगर कोई भविष्यवक्ता या दर्शन देखने वालों में से जो सबसे ज़्यादा दर्शन जिसने देखा है तो वो है यूसुफ, जिसने बार बार दर्शन पे दर्शन खुदा से बातें की और खुदा के उन भेदों को जाहिर किया। मेरे अजीजों, किस तरह से ये मालिक के काम आ रहा है, किस तरह से ये मालिक के महिमा के लिए इस्तेमाल हो रहा है, हर रोज इस्तेमाल हो रहा है मेरे अजीजों। और किसने बनाया है? ये उस खुदा ने बनाया है, ये उस कुम्हार ने बनाया है। और जैसा कि बाइबल बताती है कि वो हमारा कुम्हार है, उसको अधिकार है कि एक ही मिट्टी से याकूब के 12 बेटे,
एक ही मिट्टी से बनाए गए हैं, लेकिन उसमें से एक ऐसा यूसुफ है जो परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया जा रहा है, जो परमेश्वर के लिए आदर के लिए बनाया जा रहा है, जो इस बात की गवाह है कि परमेश्वर ही है जो आसमान और जमीन का मालिक है, और वो बनी इंसान से मोहब्बत रखता है, उसकी भूख और उनकी प्यास का ख्याल रखता है। मेरे अजीजों, वो है हमारा कुम्हार। अगर आप एक और पद पढ़े जो आपको मिलेगा, शमूएल, दूसरा शमूएल उसका 7 अध्याय और उसका 8वां पद। इसलिए अब तू मेरे दास, इसलिए अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कह। खुदा अपने बंदे नातान को भेज रहा है दाऊद के पास। इसलिए अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कह, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैंने तो तुझे भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के बीच पीछे फिरने से के पीछे चलने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इज़राइल का प्रधान हो जाए। तू तो यिशै का बेटा था, तू चरवाहों में पैदा हुआ था और तेरा काम था कि भेड़ बकरियों को चराना, पर मेरे अंदर एक मनसा थी। मैंने तुझे बनाया कैसे है? मैंने तुझे मिट्टी को अपने हाथ में लेकर उसमें खजाना रखा और उसको अपनी महिमा के लिए बनाया है। मेरे अजीजों, दाऊद को खुदा ने इस बात के लिए संदेश भेजा है। नातान इस बात के लिए कह रहा है, मैंने इस मनसा से बनाया है। मैंने इस मनसा से नहीं कि तू जानवरों के पीछे पीछे जंगल में भटकता फिरे और तेरी कोई पूछ ना होने पाए, तुझे कोई जानने ना पाए, पर मैंने तुझे इसलिए बनाया कि मालिक के काम आ सके। मैंने इसलिए बनाया कि मालिक की सेवा कर सके। और मेरे अजीजों, मुझे कहने दीजिए, दाऊद जो है वो खुदा की महिमा के लिए इस्तेमाल हुआ। दाऊद खुदा से बहुत प्यार करता था। ये महिमा के लिए बनाया गया। मिट्टी की एक लोथ को परमेश्वर ने अपने हाथ में लिया, क्योंकि वो कुम्हार है और वो अपनी महिमा के लिए पात्र बना सकता है। हालेलुया। जो मालिक के योग्य है और महिमा के लिए बनाया गया है। पर ऐसा नहीं सिर्फ महिमा के लिए ही बनाए गए हैं लोग, पर जो अयोग्य लोग हैं, जिनमें योग्यता नहीं है, वो मालिक के लिए विनाशता के लिए बनाए गए। उनको अलग से बनाया गया है। आप कहेंगे कैसे? आसमान पर जो फरिश्तों की फौज बनाई गई, वो कुछ तो परमेश्वर की महिमा के लिए और कुछ लूसीफर के साथ रह के विनाशता के गड्ढे में डाले जाने के लिए बनाए गए। पर बनाने वाला वही खुदा है। बनाने वाला वो कुम्हार है। मेरे अजीज, थोड़ी देर के लिए विचार करके देखिए कि हम किस स्वरूप में ढाले गए, हम किस रूप में डाले गए। ऐसा तो नहीं कि हम विनाशता के रूप में डाले गए। मनुष्य के अंदर जो है, जो खजाना रखा हुआ है, वो उसकी पहचान है। कुछ भी है रखा तो है आपके अंदर, वो आपकी पहचान है। अब थोड़ी देर के लिए विचार करके देखिए, क्या कभी आपने अपने खजाने का ढक्कन खोल के देखा है? क्या आपने कभी देखा है कि खुदा ने मुझे कुछ दिया है, मेरे अंदर रखा है? मेरे अजीजों, अभी तक शायद आप ये सोचते होंगे कि नहीं नहीं, खुदा ने मुझे कुछ नहीं दिया। कभी कभी हम सोचते रहते नहीं नहीं, खुदा ने हमें कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। देखो, उसको बहुत कुछ दे दिया, उसको बहुत कुछ दे दिया, मुझे कुछ नहीं दिया। पर मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, ओ खुदा ने आपको एक मिट्टी का पात्र बनाया है और आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर एक खजाना रखा हुआ है। क्या आपने कभी खोल कर देखा है? कभी देखा है कि वो खजाना है क्या? मेरे अजीजों, आपकी वास्तविकता की पहचान है क्या?
क्या है मेरे अजीजों, अगर नहीं देखा तो आपको उसे खोलने की जरूरत है। मेरे अजीजों, साधारण तौर पे कोई भी आपको पहचान सकता है कि आप क्या हैं, क्योंकि जो रखी हुई चीज है वही आपकी पहचान है। जो आपके अंदर पाया जाता है वही आपकी पहचान है, और उसको आपको एक काम करने की जरूरत है, उसको आपको समझने की जरूरत है। आपको याद होगा, निन्वे के लिए खुदा ने योना को चुना और योना को चुनकर कहा कि तू निन्वे को जा। खुदा ने योना को बनाया, उसके अंदर एक खजाना रखा, और वो उद्धार के वचन थे जो उसमें रखे गए थे, ताकि वो उसके अंदर से निकलने पाए और लोग जीवन पाने पाए। पर चूंकि इसने क्या काम किया, ये निन्वे की जगह तरशीश किया, और फिर वहां से खुदा ने इसे फिर वहां पर भेजा निन्वे में, और ये निन्वे में ये प्रचार कर रहा है। लेकिन जो खजाना था वो उद्धार का खजाना था, जो खुदा ने इसके अंदर रखा था वो उद्धार का रखा था। लेकिन खुदा इसे पहचान गया, क्योंकि जब खुदा ने निन्वे के लिए उनकी मौत को जिंदगी में तब्दील कर दिया, तो ये नाराज हो गया। ये नाराज हो गया। मैं जानता था तू विलंब से कोप करने वाला है, मैं जानता था तू बदल जाएगा, मैं जानता था तू मारेगा नहीं, तो फिर तूने मेरे अंदर ऐसा क्यों क्या किया? मेरे अंदर, तुम्हारे अंदर तो खजाना रखा हुआ था, लेकिन तुम पहचान नहीं पाए, और तुमने उस खजाने का इस्तेमाल किया। तुम्हारे अंदर क्रोध आ गया, तुम्हारे अंदर जलन आ गई, और तुम खुदा की निंदा के कारण बन गए। मेरे अजीजों, रखा बहुत कुछ गया है, चाहे तो उस खजाने से आप बहुत से लोगों को जीत सकते हैं, नहीं तो अगर उस खजाने को आपने बंद कर लिया तो बहुत से लोग जो हैं वो अपने पाप में मरेंगे। पर बाइबल इस बात को बताती है कि एक धर्मी व्यक्ति, एक अधर्मी व्यक्ति अपने पाप से मरेगा, लेकिन उसके मरने का लेखा मैं तुझसे लूंगा, उसके मरने का लेखा मैं तुझसे लूंगा। मेरे अजीजों, न जाने कितने लोग अपने डिब्बे खोल के जब भी देखते हैं तो अरे ये भी पास्टर हो गए, अरे ये भी खुदा की आराधना करने लगे, अरे ये भी हाथ उठाने लगे। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके अंदर जो खजाना रखा था वो बहुतों की बेहतरी के लिए रखा था, मालिक के काम करने के महिमा पाने के लिए जो है रखा गया था। लेकिन आपने उसे कैसे इस्तेमाल किया, किस तरह से इस्तेमाल किया? मेरे अजीजों, खुदा आपसे बात करना चाहता है। दूसरा राजा उसका 4 अध्याय और उसका 38वां पद। दूसरा राजा उसका 4 अध्याय उसका 38वां पद। यस। तब एलीशा गिलगाल को लौट गया। एलीशा गिलगाल को लौट गया। उस समय देश में अकाल था। उस समय देश में अकाल था, और भविष्यवक्ताओं के चेले उसके सामने बैठे हुए थे। उसके सामने बैठे हुए थे। और उसने अपने सेवक से कहा, हंडा चढ़ाकर भविष्यवक्ताओं के चेलों के लिए कुछ पका। भविष्यवक्ताओं के चेलों के लिए कुछ पका। तब कोई मैदान में साग तोड़ने गया। और कोई जंगली लता पाकर अपनी अंकवार पर जंगली फल तोड़ ले आया। और फांक करके पकने के लिए हांडे में डाल दिया, मिट्टी के बर्तन में डाल दिया। और वे उसको ना पहचानते और थे। वो उसे नहीं जानते थे। हाँ, आगे। तब उन्होंने उस मनुष्य के लिए खाने के लिए हंडे में से परोसा। खाते समय वे भक्त वो चिल्ला कर बोलने लगा, हे परमेश्वर के भक्त, हंडे में जहर है। और देख उसमें से खा ना सके।
हांडे में जहर है और वो उसमें से खा ना सके। मेरे अजीजों, मुझे कह दीजिए कि क्या बन रहा है आपके हांडे में, क्या बन रहा है, कौन सी चीज आप बना रहे हैं? लोगों के जीवन के लिए बना रहे हैं या लोगों की मौत के लिए बना रहे हैं, या लोगों की मौत के लिए बनाया है? मेरे अजीजों, हम और आप वो हांडे हैं जिसमें खुदा ने सब कुछ बनाने के लिए रखा है। चाहे तो हम जिंदगी परोस सकते हैं और चाहे तो हम मौत परोस सकते हैं, चाहे तो हम मौत परोस सकते हैं। ये बर्तन आपकी पहचान है। ये बर्तन में आप क्या बना रहे हैं? ये बर्तन की बहुत हिफाजत करने की जरूरत है। आपको याद होगा नबूकदनेस्सर ने परमेश्वर के मंदिर से बर्तन जो लेकर आया था उसमें क्या किया? शराब पी, उसमें मैं पी। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मंदिर, ये बर्तन जो है पूरी तौर से अशुद्ध कर दिए गए, पूरी तौर से अशुद्ध कर दिए गए, क्योंकि इसमें मैं भर दी गई है। पर खुदा इस बात को बताना चाहता है कि ये मैं भरी कब जाती है? जब हम परमेश्वर के मंदिर से दूर जाते हैं। ये उनको बाबुल शहर ले आया, और जब बाबुल शहर लेके आया तब इनके अंदर जो है मैं भरी गई। मेरे अजीजों, थे कहाँ? ये मंदिर में थे कहाँ? उसमें पवित्र चीजें रखी जाती थी। थे कहाँ? ये मंदिर के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए रखे गए थे, पर मंदिर से दूर हट गए तो इनमें मैं भर गई और लोग अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल होने लगे। लेकिन बनाए गए थे ये परमेश्वर की महिमा के लिए, ये बनाए गए थे परमेश्वर की महिमा के लिए। मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि वो आपको और हमको ऐसा बनाए जो परमेश्वर की महिमा के लिए हो। पर जब हम परमेश्वर की मंदिर से दूर हो जाते हैं, हम जब तक मंदिर में बने रहते हैं, जब तक मंदिर में स्थिर रहते हैं, तब तक शैतान की कोई कोशिश हम पर चल नहीं सकती, तब तक कोई हमको बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन जब हम दूर हट जाते हैं, उसी वक्त शैतान हमारे देह को, हमारे अंदर के जो बर्तन को, उसको अपने लिए इस्तेमाल कर। बनाया मालिक ने था, लेकिन इस्तेमाल कौन कर रहा है? शैतान इस्तेमाल कर रहा है। पर खुदा चाहता है कि हम मालिक के काम आ सके, हम मालिक के काम आ सके। एक पद और मैं देके खत्म करूंगा। निर्गमन उसका 16 अध्याय और उसका 35वां पद। निर्गमन उसका 16 अध्याय और उसका 35वां पद। इस्राएली जब तक बसे हुए देश में ना पहुंचे तब तक अर्थात 40 वर्ष तक मन्ना खाते रहे। वे जब तक कनान देश की सीमा पर, जब तक वो कनान देश के सीमा पर नहीं पहुंचे तब तक मन्ना खाते रहे। तब तक मन्ना खाते रहे। खुदा ने एक इंतजाम किया है इजरायलियों को, जिसने बनाया था एक ऐसे महिमा के पात्र के लिए, और उसमें क्या किया? अपना मन्ना उनको दिया, और 40 वर्ष तक वो मन्ना खाते रहे। वो मिट्टी के पात्र में मन्ना था, और वो मन्ना खाते थे और जीवित रहते थे जब तक कि वो मुल्क कनान तक ना पहुंचे। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा खुदावंद यीशु मसीह वो मन्ना है। बाइबल बताती है कि स्वर्ग से जो रोटी उतरी वो मैं हूं। आज हम कह सकते हैं, आज हम इजरायली नहीं हैं, आज हम जंगल के सफर में नहीं हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वो मन्ना जो आसमान से जमीन पर उतरा वो हमारे लिए है, वो हमारे लिए है। खुदावंद यीशु मसीह खुद मन्ना था। वो मन्ना बन के इस दुनिया में आया
ताकि परमेश्वर के पात्रों को परमेश्वर के उन मिट्टी के बर्तनों के अंदर रखा जा सके, ताकि उनमें जीवन आ सके। खुदा के अंदर खुदा का कलाम था, और आपको बताएं जिसके अंदर खुदा का कलाम होता है, जिसके अंदर खुदा का मन्ना पाया जाता है, बाइबल इस बात को बताती है वो मरा और जी उठा और पिता के दाहिने ओर जाकर खड़ा हो गया। मेरे अजीजों, खुदा यही तो चाहता है। ये खुदा चाहता है जिसके अंदर खुदा की रूह पाई जाती है, जिसके अंदर खुदा का मन्ना पाया जाता है, जिस पात्र को खुदा ने अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया है। मेरे अजीजों, आप में से हर एक व्यक्ति के लिए खुदा ने अपना मन्ना उंडेला है। खुदा ने अपना मन्ना दिया है। मेरे अजीजों, मन्ना कैसे जानते हैं आप? सुबह होते ही आसमान से उतारा जाता था, सुबह होते ही मोतियों की तरह था, सारे विटामिन से भरपूर था। मेरे अजीजों, आज जब सुबह आप यहाँ पर बैठे हैं और खुदा का कलाम दिया जा रहा है, ये एक मन्ना ही है जो आप मिट्टी के पात्र पे इसको रख लीजिए, इसको भर लीजिए। जिसके अंदर, जिस पात्र के अंदर मन्ना पाया जाता है, वो परमेश्वर की महिमा करना चाहता है। वो इसके अंदर मन्ना पाया जाता है, वो परमेश्वर की हुजूरी में बना रहता है। मेरे अजीजों, क्या कुम्हार को अधिकार नहीं है, मिट्टी पर अधिकार नहीं है? नहीं, वो एक ही लोंदे से, एक ही मिट्टी से वो अपने लिए बर्तन बनाता है, और उस मिट्टी के बर्तन में जो खजाना रखा हुआ है वो खुदा का मन्ना है, वो खुदा का कलाम है, वो जिंदगी है जो निकलती है। एक बर्तन ऐसा था, एक हांडी ऐसी तैयार की गई जिसमें मौत थी, और वो जैसे ही चखा उसने बोला ये तो मौत है। लेकिन दूसरे बर्तन के अंदर मन्ना धरा हुआ है। मुझे नहीं मालूम आपको परमेश्वर ने किस लिए इस्तेमाल किया है, आपको परमेश्वर ने किस लिए बनाया है, आपके बर्तन में क्या रखा हुआ है, क्या पहचान है आपकी। मेरे अजीजों, अगर मौत भी रखी है तो जिंदगी में तब्दील हो जाएगी। जब उस व्यक्ति ने कहा चिल्ला कर कि इसमें तो मौत है, तो फिर एलिया गया और उसने एक मैदा लेकर उस हांडे में डाल दिया, और लिखा है फिर वो पकवान जो था वो खाने के लायक हो गया, फिर वो खाना खाने के लायक हो गया। अब उसमें जिंदगी आ गई है। मेरे अजीजों, मुझे कहने दीजिए, टेस्ट बदल सकता है, जीवन बदल सकता है। अगर उस मिट्टी के बर्तन में जिसका ढक्कन अभी आपने नहीं खोला तो अफसोस है, पर आज ढक्कन खोलने की जरूरत है। ढक्कन खोलकर आपको मालूम पड़ जाएगा कि इस मिट्टी के बर्तन में क्या रखा हुआ है। खजाना रखा है, जिंदगी रखी है या मौत रखी है। अगर मौत भी रखी है तो विनाशता के लिए रखी है। लेकिन इससे पहले कि खुदा का कहर हमारे ऊपर आने पाए, इससे पहले कि मौत हमारे अंदर आने पाए या विनाशता आने पाए, खुदा कह रहा है चिल्लाकर कहो, खुदा का खादिम आएगा और वो मैदा मिला देगा और मौत जिंदगी में तब्दील हो जाएगी। मौत जिंदगी में तब्दील हो जाएगी, क्योंकि खुदा ने अपने स्वरूप में हमें बनाया है, मिट्टी से बनाया है, और मिट्टी के बर्तन में खजाना रखा हुआ है। और ये खजाना आपको बताना चाहता हूं, यह इसलिए रखा है कि बहुतों के काम आ सके, बहुतों को जिंदगी दे सके। मेरे अजीजों, पर आपको सोचने की जरूरत है, आपको सोचने की जरूरत है, खुदा से कहने की जरूरत है, खुदा से कहने की जरूरत है कि खुदा, इस मिट्टी के अंदर जो खजाना रखा है बेशक वो तेरी महिमा के लिए है। ये मिट्टी का बर्तन तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल होगा, और परमेश्वर की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, वो जिंदगी लोगों के अंदर बांट दो। खुदा इस कलाम पर बरकत।